हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ WCL के क्लर्क एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वीडियो नंबर 3। पर आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो बिना आपका समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ अलाउंसेस और कुछ लीव वगैरह देखते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस के ऊपर सबसे इजी क्वेश्चन बन सकता है कि NCW 10 के तहत अंडरग्राउंड अलाउंस कितना परसेंटेज है। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। NCW 10 के तहत अंडरग्राउंड अलाउंस है 9%। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ आसाम नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड्स, दैट इज नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड्स, अंडरग्राउंड अलाउंस शॉल बी 10.5%। जो हाईलाइट करके रखा है उसे मैं पढ़ रहा हूँ। और इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि NEC क्या है। तो NEC जो है वो नॉर्थ ईस्ट कोल फील्ड से, ये आपको नोट डाउन करना है। देखिए, एग्जाम को अगर टफ करना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, उसके बाद NEC कहाँ लोकेटेड है। तो NEC लोकेटेड है आसाम में, ये दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। और तीसरा पॉइंट है कि NEC में मतलब नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड्स में अंडरग्राउंड अलाउंस का क्या परसेंटेज है। तो उसका आंसर है 10.5%। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए और ऊपर का एक क्वेश्चन मतलब अंडरग्राउंड अलाउंस कितना है NCW 10 में, तो ये है 9%। और NEC के ऊपर बनते हैं 3 क्वेश्चन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस कितना है तो सबको पता है कि भाई स्पेशल अलाउंस 4% है। ओके, फिर भी आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बट स्पेशल अलाउंस कौन से NCW में इम्प्लीमेंट किया गया था, ये क्वेश्चन अगर बनता है तो उसका आंसर है NCW 9। स्पेशल अलाउंस जो है वो NCW 9 से इम्प्लीमेंट किया गया था, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वॉशिंग अलाउंस। तो वॉशिंग अलाउंस के बारे में आपको याद रखना है, वॉशिंग अलाउंस उन कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा दिया जाता है जिन कर्मचारियों को कंपनी यूनिफॉर्म देती है, जैसे ड्राइवर, पियून, नर्सिंग स्टाफ। ऐसे लोगों को कंपनी वेतन में वॉशिंग अलाउंस देती है। और वो वॉशिंग अलाउंस कितना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वॉशिंग अलाउंस है वॉशिंग अलाउंस है 175 फॉर नर्सिंग स्टाफ एंड 150 फॉर अदर। नर्सिंग स्टाफ को मिलता है 175 और बाकी कर्मचारियों को मिलता है 150 पर मंथ। ओके, तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और उसके नीचे कन्वेंस रिम्बर्समेंट। पहले हम कन्वेंस रिम्बर्समेंट देखते हैं। तो देखिए, स्कूटर मोपेड मोटरसाइकिल, दैट इज 2-wheeler, conveyance reimbursement will be paid at the rate of ₹50 पर डे ऑफ अटेंडेंस। तो ऐसे एम्प्लॉय जिन लोगों ने अपने 2-wheeler के डॉक्यूमेंट्स जैसे RC बुक, उनका ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट किया है, इन लोगों को कंपनी के द्वारा ₹50 पर डे कन्वेंस रिम्बर्समेंट मिलता है। और अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, तो उन्हें मिलेगा ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ये मिलेगा ₹23 पर डे, ₹23 पर डे, सॉरी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कितना है अगर सवाल आता है तो वो है 23 पर डे और कन्वेंस रिम्बर्समेंट तो 50 रुपया है। दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक पॉइंट और है एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। ज़्यादातर बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी में। तो मैं आपको बता दूँ, एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ये नाइट अलाउंस है। इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है कि नाइट अलाउंस को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नाइट अलाउंस को एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी कहा जाता है। और वो कितना मिलता है, तो वो मिलता है ₹35 वो मिलता है ₹35 पर डे। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, मैंने आपको यहाँ नोट भी करा दिया है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी इज इक्वल टू नाइट अलाउंस। ओके, और उसका चार्ज है ₹35 पर डे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है नर्सिंग अलाउंस।
तो नर्सिंग अलाउंस नर्सिंग स्टाफ को मिलता है वो है ₹400 पर मंथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउस रेंट अलाउंस दैट इज HRA फिक्स किया गया है 2% ऑफ बेसिक वेज, और रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो है 1% ऑफ बेसिक वेज। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किन कर्मचारियों के द्वारा, किन कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी किया जाएगा? जिन कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा क्वार्टर दिया जाता है उन कर्मचारियों के वेतन से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में 1% ऑफ बेसिक अमाउंट रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो उन कर्मचारियों को HRA तो मिलेगा नहीं क्योंकि उनको कंपनी को क्वार्टर मिल चुका है, बट उनकी सैलरी से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिकवर किया जाएगा। और HRA किन्हें मिलेगा? जिनको कंपनी के द्वारा क्वार्टर नहीं दिया गया है उन कर्मचारियों को HRA मिलेगा। कितना मिलेगा? वो मिलेगा 2%। ओके, ये सब नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ EL एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिक लीव, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। एक्यूमुलेशन ऑफ EL है 150 डेज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिक लीव है 120 पर डेज। ये है NCW 10 के अनुसार। ओके, 150 EL एंड 120 SL। एक्यूमुलेशन मतलब आप 150 से ज़्यादा EL नहीं जमा कर सकते हो। अगर आपका 150 EL आज के डेट में बैलेंस है और इस साल का EL आपको क्रेडिट होने जा रहा है तो वो पूरा EL आपका लैप्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि 150 का ही लिमिट है एक्यूमुलेशन के लिए, ये आपको नोट करना है। उसके बाद हम आगे जाते हैं एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव। एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव मतलब EL बेचते जो है ना आप लोग, उसको एनकैशमेंट कहते हैं। तो एनकैशमेंट ऑफ EL के ऊपर आपको 2 पॉइंट याद रखना है, उसका मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। तो मिनिमम आप कितना EL बेच सकते हो? मिनिमम आप 7 डेज का EL बेच सकते हो और मैक्सिमम 15 डेज। ये दोनों आपको याद रखना है। और अगर आपका EL 14 दिन से कम बैलेंस है तो आप कोई EL नहीं बेच सकते। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, एन एम्प्लॉय हैविंग EL बैलेंस ऑफ लेस देन 14 डेज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर EL एनकैशमेंट। ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, उसके बाद एनकैशमेंट ऑफ EL इन मोर देन वन स्पेल शैल नॉट बी ग्रांटेड इन अ कैलेंडर ईयर। मतलब साल भर में आप एक ही बार EL को इनकैश कर सकते हो, साल भर में एक ही बार EL बेच सकते हो। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। कौन से कि 14 दिन से कम अगर EL है तो आप उसको बेच नहीं सकते, और साल भर में आप एक ही बार EL बेच सकते हो। ये दोनों पॉइंट। उसके बाद आगे चलते हैं ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव। स्पेशल लीव के ऊपर सवाल बनता है कि NCW 10 के तहत कितनी बीमारियों के लिए स्पेशल लीव प्रदान की जाती है। तो आपको आंसर उसका पता होना चाहिए 8 बीमारियों के लिए, और वो 8 बीमारियाँ कौन कौन सी है वो भी आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, क्योंकि एक दूसरा सवाल भी बन सकता है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और सवाल रह सकता है कि कौन सा ऑप्शन या कौन सी बीमारी NCW के तहत स्पेशल लीव के दायरे में नहीं आती है। तो 4 में से कोई एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो उसके लिए आपको ये 8 बीमारियाँ पता होनी चाहिए, है ना। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आगे चलते हैं एम्प्लॉयज़ विल गेट 50% ऑफ वेजेस। हाँ, जो कर्मचारी स्पेशल लीव अवेल करता है उसे 50% ऑफ वेजेस दैट इज़ बेसिक प्लस SDA और VDA, 50% ऑफ बेसिक प्लस SDA और VDA उसको वेतन मिलता है। कब तक? जब तक वो किसी डॉक्टर द्वारा फिट फॉर ड्यूटी डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विजिट टू होम टाउन एंड भारत भ्रमण। देखिए, भारत भ्रमण और होम टाउन, इस टॉपिक के ऊपर आपको याद रखना है कि होम टाउन के लिए लमसम अमाउंट फिक्स किया गया है 8,000 रुपये, और भारत भ्रमण के लिए लमसम अमाउंट फिक्स किया गया है 12,000 रुपये। ठीक है, और भारत भ्रमण हो या होम टाउन हो, ये फैसिलिटी आपको एक ब्लॉक ईयर में एक बार मिलेगा। मतलब 4 साल का जो आपका ब्लॉक ईयर रहेगा उसमें आपको एक बार मिलेगा होम टाउन और एक बार मिलेगा भारत भ्रमण। बट उसके लिए कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि आप अगर UG के एम्प्लॉय हो तो आपका मिनिमम अटेंडेंस एटलीस्ट 190 डेज होना चाहिए,
और अगर आप सरफेस के एम्प्लॉय हो तो आपका एटलीस्ट 240 डेज़ का अटेंडेंस होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में। ओके, तो ये आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए इसको, अटेंडेंस वाला पॉइंट। बाकी वो 8,000 12,000 तो सबको पता ही है। ठीक, अब नीचे का पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, वेयर बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर एम्प्लॉयड इन द सेम कोल कंपनी दे विल बी जॉइंटली एंटाइटल्ड टू द अबव बेनिफिट। मतलब अगर एक ही कंपनी में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं तो ये जो होम टाउन और भारत भ्रमण की फैसिलिटी दोनों को अलग अलग नहीं मिलेगी, वो जॉइंटली मिलेगी। ठीक है, दोनों अलग अलग अवेल नहीं कर सकते इस फैसिलिटी को। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।